हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है, ये कौन आप पे क्रश रखते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड वेलकम ऑन माई चैनल गाइज। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो जान लेते हैं कौन है जिसको आप पे क्रश है, हु हैज़ क्रश ऑन यू। सबसे पहले ओरेकल्स यूज़ करूँगी मैं, देन आई विल यूज़ द टैरो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आते रहेंगी। सो जान लेते हैं कौन है जिसको आप पे क्रश है, हु हैज़ क्रश ऑन यू। ओके, वी हैव इट्स अ टेलीफोन एंड वी हैव इट्स अ सफायर। ये जो भी पर्सन है इसका फेवरेट कलर ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन हो सकता है। फेवरेट कलर रस्ट कलर फेवरेट हो सकता है इस पर्सन का। बट ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान जो भी है ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो चुका है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ है 12। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 2 लाइफ पाथ नंबर, या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है जिस पर्सन को आप पे क्रश है। इनका जो ज़ोडिक साइन है वो जेमिनी, कैंसर की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ये जो भी पर्सन है ना गाइस, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी आपकी इस पर्सन से बातचीत हो चुकी है। अदरवाइज़ ये जिस पर्सन को भी आप पे क्रश है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, दे रियली वांट टू डू सम कन्वर्सेशन विद यू। मुझे एनर्जी आ रही है जैसे आप लोगों की ऑलरेडी इस पर्सन से बात हो चुकी है, ठीक है, और इनको आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा है। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी काइंड पर्सन। यस, बहुत ज़्यादा मेंटली ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो इस पर्सन के पास स्पिरिचुअल भी कुछ ना कुछ जैसे एनर्जीज़ हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत पावरफुल दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। यस, एंड दिस पर्सन कुड बी वेरी एक्सट्रोवर्टेड, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, ये पर्सन की कोई फील्ड कम्युनिकेशन से रेलिवेंट भी हो सकती है, या पीआर हो सकते हैं किसी भी सेक्टर में, जैसे पीआरओ की जो पोजीशन होती है वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बट ऐसे लग रहा है फॉर सम भी हो सकता है कि इंसान किसी तरह से कोई इनका कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा इनको बातचीत करनी पड़ती है। बट ये इंसान जो भी है वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर। यस, बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। एंड ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है, थ्रोट चक्र इनका काफ़ी एक्टिवेट है। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, वो आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी वैल्यू जानते हैं, या फिर आपको बहुत वैल्यू करना चाह रहे हैं। आप दोनों में से एक इंसान स्पिरिचुअल है, या तो ये इंसान या फिर आप लोग। अगर ये नहीं है तो आप लोग स्पिरिचुअल हो। यस, बट दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड टुवर्ड्स यू गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंडनेस आप लोगों को शो करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड एंड काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है आप लोगों को रीच आउट करने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं। इस पर्सन की मुझे लग रहा है यहाँ पे थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एंड इस पर्सन का क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है। यस, जिसकी वजह से ये आपकी वैल्यू समझते हैं, इसी वजह से आपसे बात करना चाह रहे हैं और बात करने के लिए रीच आउट करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन हो चुकी है। हो सकता है फ़ोन कॉल पे बात हुई है कुछ लोगों की, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का वैसे कन्वर्सेशन हुई है, कहीं पे आप मिले हो ऑलरेडी। एंड ये पर्सन अभी आपसे मिलना चाह रहे हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये तो ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको भी इनकी तरफ से इनका इंटरेस्ट पता चले, ताकि चीज़ें आप दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं स्टार्ट हों। तो उसी चीज़ के लिए बात करना चाह रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है आने से पहले ये इंसान के पास या तो आपका किसी तरह से कोई कांटेक्ट लेना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पास इनका आपके पास जो है ना, आपके पास भी हो सकता है इनका फ़ोन नंबर है। बट इनके पास ऐसा लग रहा है आपका ऑलरेडी कोई ना कोई आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, या तो आपके साथ कांटेक्ट करने का इस पर्सन के पास है एक मार्जिन, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्रैक शॉट।
ओके, ये पर्सन की जो भी इंटेंशंस है ना वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटेंसिव दिख रही हैं मुझे, बट इस टाइम ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको शो नहीं कर रहे। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनको शायद इस टाइम अपनी एरोगेंस को शो नहीं करना आपके सामने। यस, तो ये बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही लाइटेड वे में आप लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन वो हो सकते हैं या तो खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर इनको आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो। सॉरी गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। सो ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ना आप लोगों से क्लियर कट बात करना चाहते हैं, बहुत इंटेंसिव इनकी आप लोगों को लेकर कहीं ना कहीं मुझे एक इंटेंशन दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे शार्प टंग दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत क्लियर वे में बात करते भी हैं। यस, क्रैक शॉट है कि एक इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लियर है और उसको पता है मुझे क्या बात करनी है, कहाँ पे कैसी बात करनी है। बहुत स्किलफुल एनर्जी है इनके पास और बहुत ही एक्यूरेट वर्ड सिलेक्शन जो है ना इस इंसान की ऐसे लग रहा है बड़ी अच्छी है। इनको अपने ऊपर कमांड है बहुत ज़्यादा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो ये पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी इस पर्सन को आप पे क्रश है, तो इस इंसान को लगता है कि इनके अंदर एक ऐसी पावर है कि ये आपको कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हैं या फिर अपनी कम्युनिकेशन से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आपके ऊपर अच्छा इनका इन्फ्लुएंस और एक अच्छा इम्पैक्ट बन सकता है, तो वो कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं। या फिर एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है आप लोगों ने कोई इनसे बात की है जिसकी वजह से शायद इनको आपकी बात कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रेस कर गई है, तो इस वजह से शायद इनको पसंद आई है आपकी ये चीज़ें, जिसकी वजह से शायद ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, बट आपकी हो ना हो यहाँ बात हो चुकी है, आपकी ऑलरेडी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो चुकी है, एक दूसरे से आप कनेक्ट हो चुके हो। यस, नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 31 32 है, कुछ लोग 23 एज के भी हो सकते हैं, 13 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। विर्गो की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है। बट ये इंसान जो है ना मुझे लग रहा है आपसे एज में मैच्योर है, बट आप दोनों में से एक एज डिफरेंस है आप दोनों का, बट स्किलफुल है ये पर्सन जो भी है। अच्छा, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे आर्मी फोर्सेस से हो सकते हैं, किसी पुलिस फील्ड से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे गन है सबके पास मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये फीमेल भी है ना तो ऐसे लग रहा है बहुत स्ट्रिक्ट है। Anyhow, let's see more. Who has crush on you? We have it some mirror. कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको आप में अपना आप दिख रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है ना इम्प्रेस हो रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ये आप जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए इनको आप पे क्रश है। ये आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे हो ना। इन्होंने अपने अंदर जो है ना वो कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली आप देख सकते हो फीमेल मिरर के सामने है, और अपने अंदर जो भी उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें उनके अंदर अच्छी नहीं है, वो उसको अच्छा करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसको सामने वाले इंसान में कुछ चीज़ें इंप्रेस की हैं, सामने वाले इंसान में कुछ अच्छा लगा है, और अब वो उसी को रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको करना चाहिए। यस, फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं या बहुत किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव रहे हैं, या फिर किसी तरह से ये इंसान नार्सिस्टिक रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आपको देख के आपसे इतने इंप्रेस हुए हैं कि वो अपने अंदर इन चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है इंसान की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको देख के, क्योंकि आपको ये ऑब्वियसली ये इंसान को आप पे क्रश है, आप इनका क्रश हो, तो आपको देख के कुछ ना कुछ चीज़ें ये अपने अंदर क्लियर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके अंदर चेंजिंग हो रही है। अच्छा चेंज जो होता है ना, अच्छा इम्प्रूव करना खुद को, वो कहीं ना कहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे। अगर कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना मुझे दिख रहा है इनको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी हैं, बट आपको देख के ये अपनी उन इनसिक्योरिटी को भी चेंज करना चाह रहे हैं। उनको भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला के अपनी कोई अगर कुछ इनको अपने अंदर अच्छा नहीं भी लगता उसको भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छा है ही नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो है ना, इस इंसान को ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा है अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, दूसरे इंसान को कुछ समझना ही ना, तो आपको देख के इनको लग रहा है कि इनको अपने अंदर ये चीज़ें चेंज करनी है। यस, सेल्फ लव करना चाहते हैं आपको देख के, बट सेल्फ लव इन अ गुड वे, इन अ हेल्थी वे। यही नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मैं हूँ, सामने वाला इंसान कुछ है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाह रहे। क्योंकि हो सकता है पहले कहीं ना कहीं ये इंसान अपना कंपैरिजन लोगों के साथ करते रहे हैं इन अ नेगेटिव वे, बट अभी कंपैरिजन गुड वे में करना चाह रहे हैं। ये आप में देख के ना कुछ अच्छी आप लोगों की जो चीज़ें हैं ना उनको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं ये जो भी पर्सन है। यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, और कहीं ना कहीं कैंसर वालों में मोस्टली
मैं सबकी बात नहीं करूँगी, सबके क्योंकि नंबर्स और हर एक चीज़ का जो है वो डिफरेंस आ जाता है, बट मोस्टली जो कैंसर एनर्जी होती है, कैंसरियन जो होते हैं लोग, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो जितना भी है, बट होता है कहीं ना कहीं। सबकी बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स है जिसको ये आपको देख के इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें इनको आपको देखने के बाद अपने में क्लियर दिखी हैं, या आपसे बात करके काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। यस, तो काफ़ी ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो 1 2 3 4 ये नंबर सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरह से। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लोगों की एज 24 है, 14 भी डेट ऑफ बर्थ है, 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 40 प्लस भी दिख रही है, 43 41 42 ये भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना। बट कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विर्गो की एनर्जी दिख रही है, जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। कुछ और मैं कार्ड देखूँगी एक दो। हु हैज़ क्रश ऑन यू। बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। यहाँ तो हो सकता है आपसे किस तरह से इन्होंने बात की है, आपने कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन यहाँ तो हुई है कुछ लोगों की तरफ से। या तो आप हो किसी तरह से कोई स्पिरिचुअल हीलर, या फिर कोई आप लोग कंसल्टेंट हो सकते हो किसी तरह से। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोग शायद किस तरह से कुछ स्पिरिचुअल आपके अंदर है ऐसी पावर्स जिसकी वजह से शायद इस इंसान से आपसे बात हुई है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो आप लोग। यस, जिसकी वजह से इस इंसान को आप लोगों से मोटिवेशंस मिली हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बात करके, या फिर कहीं आपको बात करते इन्होंने सुना है। वी हैव ग्रेप्स, काफ़ी टेम्पटेड एनर्जी है इनकी आप लोगों को लेकर। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, बिकॉज इनको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही खुश पर्सन हो। यस, यू गाइज लिविंग अ वेरी प्रोस्पीरियस लाइफ। आपके पास हर चीज़ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रही है। यस, वी हैव फ्लिमिंगो या इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है ना इनके वी हैव इट्स अ हार्ट एंड होम। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। दिस पर्सनली वाना डेट यू। यस, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। आपसे पहले, मिलने से पहले, या फिर किसी तरह से भी बातचीत या कनेक्ट होने से पहले मुझे लग रहा है यहाँ पे इनके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत ज़्यादा ईगो थी, नार्सिस्टिक थे, सेल्फ सेंटर्ड थे। बट अभी ऐसा लग रहा है इन चीज़ों को एक हेल्थी फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपको देखने के बाद इन चीज़ों को जो है वो एक हेल्थी फॉर्म में अपने ऊपर कहीं ना कहीं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा चाम है, आपके साथ कॉर्डशिप करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इनको आपके साथ दिख रही है चलने में। सो दैट्स वाई ये आपके साथ जो है वो एक लविंग, एक रोमांटिक जो है वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे हार्ट एंड होम की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना, इसको आप पे क्रश है, और इस तरह का क्रश है कि ये इनको लगता है कि ये आपके साथ बहुत ही सिक्योर जो है ना वो लव फील कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं शेयर करने में। सो बहुत अफेक्शनेट एनर्जी है इनकी। हार्ट की डिज़ायर है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, तो लॉन्ग टर्म में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका दिल भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, लेकिन कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर वैसे ही इनकी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ इनकी नेचर में ईगोइस्टिक एनर्जी थी, या फिर अपने अलावा किसी को कुछ ज़्यादा प्रेफर ना करना। बट आपको देख के इनको लगा कि आपका भी दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, काइंड है, इनका भी दिल सॉफ्ट और काइंड है। दैट्स वाई आपसे जुड़ना चाहते हैं। यस, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ये आपके साथ एक लविंग कनेक्शन, एक लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, एक चार्म दिखता है आप में। इनको लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, जिससे इनकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगी। आपसे बात करने के बाद या आपसे किस तरह से कनेक्ट होने के बाद इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आना स्टार्ट हुई, यानी उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में अच्छा रहा है आने से पहले, कुछ स्टार्ट होने से पहले ही, जब भी सिर्फ अट्रैक्शन हुई है। इसीलिए ये जुड़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ और अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि एक लविंग रिलेशन को या फिर एक लविंग लाइफ को आपके साथ अच्छे वे से स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के जो हार्ट हैं वो काफ़ी काइंड है, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी काइंड रहोगे भी, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि ये बहुत सिक्योर रहेंगे। यहाँ पे मुझे पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 22 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 22 हो सकती है, 28, 26, 38, 36, कुछ लोग 48, 46 के भी हो सकती है एज कुछ लोगों की, सबकी नहीं बात कर रही मैं, बट ये नंबर्स जो भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 6 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इस पर्सन का। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, आपको आप पे क्रश है,
क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंगली रोमांटिकली अट्रैक्टिव है, इसीलिए आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखती है कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ अफेक्शन जो है ना वो काफ़ी अच्छे से मैच हो सकती है। एक चार्म है उनको आप में, आप उनको खूबसूरत लगते हो, दैट्स वाई उनको लगता है कि ये काफ़ी अच्छी कंपेटिबिलिटी आपकी बन सकती है। उनको आप जैसा इंसान ही चाहिए, तो उनकी अपनी एनर्जी में भी, उनकी अपनी नेचर में भी कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये आपके साथ कनेक्ट होना बहुत पीसफुल रह सकता है। यस, और एक चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जो पर्सनल स्पेस है वो भी मिलेगी, या तो ये अपनी इस डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं जो आपके साथ अटैच होने की है, क्योंकि इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी भी है और यहाँ पे फ्लेमिंगो भी आ गया है, तो इस इंसान का डेफिनेटली ये दिल से चाहते हैं आप लोगों के साथ सिक्योर होना, अपनी लाइफ को आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ रिलेशन बनाना, जिसमें इनको लगता है कि ये बहुत ही सिक्योर फील कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर भी, खुद को लेकर भी। तो आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपको देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये खुद भी काफ़ी अच्छे बने हैं। यस, तो आप इनकी टेम्पटेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पूरी कर सकते हो। एनी हाउ लेट्स सी, बिकॉज आपको देख के इनको लगता है यू गाइज आर फुल ऑफ लव। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु हैज़ क्रश ऑन यू, कुछ टैरो से जान लेते हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। वी हैव इट्स द प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। रीडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, लंबी हो रही है, टाइम ले रही है, जबकि मुझे मैसेजेस और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट मैं इनको बहुत ज़्यादा समराइज़ करके जो है ना आपको बता रही हूँ। ये आना चाह रहे हैं विद द प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। यस, वी हैव द एम्परर, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट एंड होम की एनर्जी है, यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी है। ये अथॉरिटी लेके आपकी तरफ कोई ना कोई, ये जो भी आपके क्रश है ना, लाइक जिनको आप पे क्रश है, आपको पसंद करते हैं, ये अपनी अथॉरिटी में आके कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनी पावर से स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। यस, एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है डेफिनेटली। ये आपके साथ विद द एम्पर एंड विद द जस्टिस मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ बहुत ही सिक्योर, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ऑनेस्ट जो है वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। मैं कमिटमेंट की बात ही करूँगी, डायरेक्ट शादी की बात नहीं करूँगी यहाँ पे, बट हाँ इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, जिसके लिए दे आर वेरी इम्पल्सिव, बड़ी इनको जल्दी है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो है ना ये कहीं ना कहीं कोई स्टेप ले रहे हैं बहुत ही बोल्डली, आप लोगों के साथ अपने आप को सिक्योर करने के लिए, आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेने के लिए। डबल 4 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही है, एंड 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। जो जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेने हैं। हु हैज़ क्रश ऑन यू, वी हैव द सन। यस, नंबर 19 एंड 10 इज़ इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है। यस, सोलमेट है, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी हैं। बट ये जिस पर्सन को भी आप पे क्रश है ना, वो आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव, यस, बहुत ही हैप्पी हैं, और काफ़ी इनको एनर्जी आप लोगों से कहीं ना कहीं मिल रही है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी सक्सेस आएगी, इनकी लाइफ में लाइट आएगी। आपसे पहले हो सकता है ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव थे अपनी लाइफ में, इनकी नेचर कुछ ऐसी हो गई थी, या फिर ये पर्सन अपने अलावा किसी को उस तरह से कुछ भी नहीं समझते थे, बट आपको देखने के बाद, कहीं ना कहीं आपसे बातचीत होने के बाद मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रश वही इंसान होगा जिसने कहीं ना कहीं आपसे आप मिले हो, इंटरेक्शन हुआ है, बात भी कुछ लोगों की हो सकता है हुई है, बिकॉज हर एक के लिए डिफरेंट होगी ये चीज़। यहाँ तो आप इंटरेक्शन हुआ है, कहीं इन्होंने आपको देखा है, बट कहीं आप मिले हो, कहीं हो सकता है बातचीत हुई है, थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, या फिर किसी भी तरह से कोई टेलीफोन पे आपकी कम्युनिकेशन हुई है। यस, टेलीफोन ऑपरेटर भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे। यस, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। बट कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुई है आपकी किसी तरह से। बट ये जो भी जिस पर्सन को आप पे क्रश है ना, ये आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही होपफुल हैं, और डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ये सिक्योर फील कर सकते हैं, काफ़ी पीस, काफ़ी कंफर्ट फील हो सकता है इनको। एंड मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रही है डेफिनेटली एक सीरियस कमिटमेंट की, मैरिज को लेकर।
वैसे तो कमिटमेंट दिख ही रही है रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, डेटिंग सीन, कोर्टशिप, बट कुछ लोगों की मुझे मैरिज की एनर्जी भी आ रही है। यस वी हैव टेम्परेंस, ये परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं आपके, ये जो भी जिस पर्सन को आप पे क्रश है। यस वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसी के लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं। यस और डिसीजन लेने का वेट कर रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है इन्होंने शायद पेशेंस रखा हुआ है। यस सब्र से जो है वो अच्छा जो है ना वो कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। ये जो भी जिस पर्सन को आप पे क्रश है, ये जो पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये सोच समझ के कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जिससे अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें। कुछ लोग हो सकता है आपके अपने फ्रेंड ग्रुप में से हो सकते हैं या फिर ये पर्सन खुद आपके फ्रेंड हो सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। यस दैट्स वाई आप लोगों की इनसे बातचीत हो चुकी है, बट ये कोई मोमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जब परफेक्ट टाइमिंग पे परफेक्ट मोमेंट लें और आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो एक हैप्पी मोड में स्टार्ट हों बिकॉज ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मुझे सीरियस कमिटमेंट ही दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट, मैरिज भी दिख रही है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पर्सन आपको पसंद करते हैं, जिनको आप पे क्रश है, उनका माइंड कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इंगेजमेंट का है, मैरिज का है, कुछ लोगों का आपके साथ अभी रिलेशनशिप को रखने का है, कमिटमेंट रखने का। उसके बाद एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी, इनके अंदर और फर्दर जो है वो चेंजिंग आई, इनकी और इम्प्रूवमेंट हुई सेल्फ, तो डेफिनेटली ये आपको आगे अपने लाइफ टाइम के लिए भी कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे और करना चाहते भी हैं। सो नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 3, 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे टेट्रा 2 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 3 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बाकी आपको नंबर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे भी ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं वो सेजिटेरियस, एरिस, लियो, लिब्रा, ये एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।